सभी एकादश के भैया बहनों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी गद्य की सहायक पुस्तक जिसका नाम है बितान। भैया बहनों, बितान का अर्थ होता है तानना या विस्तार। इसी का शीर्षक है आलो आंधारी। आलो आंधारी का अर्थ हुआ अंधेरे का उजाला। तो आज हम एक ऐसे महिला की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसने गरीबी से उठ करके अपने को एक अच्छी लेखिका क्या है साबित किया है। तो भैया बहनों, उसका नाम है बेबी। बेबी हालदार ने अपने ही आत्मकथा में लिखा है उनके जीवन में जो जो घटनाएं घटी है उनका उन्होंने विधि पूर्वक जो है इस आत्मकथा के माध्यम से इस लेख को लिखा है। ये रहने वाले बंगाल की थी। इनका जो पति था वो क्या था, निकम्मा था। और जब किसी स्त्री का पति निकम्मा होता है तो उस स्त्री के सामने भैया बहनों एक चुनौती बन जाती है जीवन जीना। अब इनके बच्चे भी हो रखे थे। अपने बच्चों के साथ ये कहाँ जाए, क्या करे, तो फिर भी इसने संघर्ष किया और लेखिका ने जो है एक सुनील नामक व्यक्ति के माध्यम से अपना कार्य ढूंढा। और कार्य भी कैसा मिला, एक महिला को कैसा कार्य मिल सकता था। इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने घरों में जा कर के काम तलाश किया और लोगों के घर में काम करती थी। और जिनके घर में इनको काम मिला तो उस घर में पहले से एक महिला काम करती थी। और जैसे ही ये उस घर में काम मांगने गई तो उस महिला ने भी जो है, जब वो मकान मालिक ने जब इसको काम पर रखा लेखिका को, तो उसने उस महिला ने जो है इसको जो है बाहर आते समय गालियां भी दी कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई। लेकिन लेखिका को जो है बेबी हालदार को जिसने नौकरी पे रखा था उन्होंने तो इनके कार्य और व्यवहार को देख करके उनको काम दिया था। और उन्होंने लेखिका को जो है अपने घर में जो है कार्य दिया और उसकी वस्तु स्थिति समझ करके पूछा कि भाई आपके बच्चे कितने हैं, आपके पति क्या करते हैं। तो लेखिका ने अपने बारे में सब कुछ बताया। पति उनसे अलग रहता था और फिर वह जो है काम करने लगी उनके घर में, धीरे धीरे उनसे निकटता बन गई। और जो मकान मालिक थे जो जिसके घर में काम करती थी उन्होंने जो है उनको अपने बच्चे के समान रखा है। जैसे एक अपनी बेटी होती है ना, उसी तरह से उन्होंने क्या है उसको कहा कि तुम हमारी नौकरानी नहीं हो, तुम हमारी क्या है बेटी के समान हो। लेखिका बाहर किराए के मकान में रहती थी और वहाँ पर मकान मालिक ने भी क्या है उनको परेशान करना शुरू किया। और जब कोई अकेली महिला भैया बहनों कहीं समाज में अगर रहती है तो समाज जो है उसके किस तरह से हंसी उड़ाता है यह आप बखूबी जानते हैं। तो वहाँ भी उसने संघर्ष किया और मकान मालिक ने जो है एक दिन उसका सामान बाहर फेंक दिया कि हमारा किराया दे दो। और किसी बात पर उनकी उलझन हो गई और इसको जो है एक रात क्या सड़क में गुजारनी पड़ी। और दूसरे दिन जब ये अपने मकान मालिक के पास आई जहाँ काम करती थी उनको बताया, फिर उन्होंने उनको रहने के लिए कमरा दिया और फिर उन्होंने क्या है अपने बच्चे के समान क्या है उसको रखा। और अपने घर में रखने के बावजूद जो है उसको एक बहुत अच्छा व्यवहार दिया। फिर उसको कहा कि भाई अपने बच्चों को भी यहाँ रख सकती है। और उनके बच्चों को जो अच्छी पढ़ाई लिखाई की भी उन्होंने के लिए उनको प्रेरित किया और उनको आर्थिक मदद भी करते थे और अपने बच्चे के समान उसको समझते थे। तो लेखिका को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैं इनके घर में नौकरानी की तरह काम करती हूँ। तो भैया बहनों, आज समाज में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरे की चिंता करते हैं। अपनी चिंता तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन व्यक्ति वो होता है जो दूसरे की चिंता करता है। तो जिनके घर में काम करती थी उनको ये तातुस के नाम से जानती थी। तो उन्होंने भैया बहनों इनको लिखने के लिए भी प्रेरित किया। उनके घरों में किताबें रहती थी पढ़ी हुई। तो जब एक दिन जो है तातुस ने लेखिका को कहा कि आप कितने तक पढ़ी है, तो उन्होंने कहा कि मैं छठी क्लास तक पढ़ी हूँ। फिर उन्होंने इनको लिखने के लिए और पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और एक दिन भैया बहनों ऐसा आया कि लेखिका क्या है अपने उन्हीं
अभ्यास के द्वारा जब उसको काम करने के बाद जब फुर्सत मिलती थी तब लिखने और पढ़ने का काम करती थी। उन्हीं तातुस के प्रेरणा से भैया बहनों एक दिन लेखिका का जो बेबी हालदार का जो लेख है वो भैया बहनों एक पत्रिका में छप गया। और जब उनका लेख पत्रिका में छपता है उनके नाम से चिट्ठी आती है बेबी हालदार, और उसका शीर्षक होता है भैया बहनों आलो अंधारी। आलो अंधारे का अर्थ होता है अंधेरे का उजाला। पहले उनके जीवन में अंधकार था, जब वो जो है अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए भी चिंतित थी, लेकिन जब उसको काम मिल गया, उसके जीवन को उसे जीवन को जीने का एक आधार मिल गया, तो भैया बहनों उसका जो अंधकार है वो उजाले में बदल गए। यानी उसके जीवन में एक नई किरण, नई उम्मीद की किरण जाग गई। इसलिए भैया बहनों इस पाठ के माध्यम से हमको प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने जीवन में ऐसा काम करें कि हमको कभी जीवन में किसी के आगे झुकना ना पड़े। इसलिए जो व्यक्ति होता है वो जो है कभी भी संघर्षों से पीछे नहीं हटता है और अपने स्वाभिमान से कभी हार नहीं मानता। इसलिए हमको भी स्वाभिमानी होना चाहिए और जीवन को जीने की एक कला है। सबसे पहले तो भैया बहनों जिस व्यक्ति के पास जो है बुद्धि है वो सब कुछ कर सकता है। तो कहते भी हैं कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। इसलिए भैया बहनों इस पाठ के माध्यम से हमको क्या है ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे कितना भी कठिन कार्य मिले, लेकिन हमको कभी जो है अपने संघर्षों से पीछे नहीं हटना चाहिए। शेष आगे बताएंगे। आज इतना ही, और शेष आपको प्रश्न उत्तर भेजे जाएंगे। आप उसे अपनी जो है मूल पुस्तक है वितान की कॉपी पर इसको कार्य करेंगे। धन्यवादम।